पटना में कुछ दिन पहले जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर भारत को बांटने वाली, देश को लूटने वाली परिवारवादी पार्टियों का सम्मेलन हुआ। आप ध्यान से देखिए, उत्तर से दक्षिण तक कौन कौन लोग आए थे पटना में। महबूबा आई थी, देश को बांटने की राजनीति करती हैं। फारूक अब्दुल्ला आए थे, देश को बांटने की राजनीति करते हैं। दक्षिण भारत से स्टालिन परिवार आया था, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर देश को बांटता है। आंध्र तेलंगाना से जो पार्टियां आई थी, भाषा की राजनीति करती हैं, क्षेत्र की राजनीति करती हैं, जाति की राजनीति करती हैं। अखिलेश यादव गए थे, कभी MY समीकरण बनाते हैं, कभी MYD बनाते हैं। अल्टीमेटली टारगेट यही है, उत्तर प्रदेश को लूटो। बिहार से दो पार्टियां थी, लालू यादव के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, चारा घोटाला सबको पता है। एक ही परिवार के कितने सारे लोग संसद विधानसभा में पहुंच चुके हैं, सबको पता है। अखिलेश यादव को पूरा कुनबा का कुनबा, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य है। अल्टीमेटली इन पॉलिटिकल पार्टियों से देश को मिल क्या रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टियां भारत के लिए खतरा बनी हुई हैं, भारत की संस्कृति के लिए खतरा बनी हुई हैं। समाज को, सनातन धर्म को जातियों के आधार पर तोड़ रही हैं, सनातन संस्कृति को भाषा के आधार पर तोड़ रही हैं, सनातन संस्कृति को क्षेत्र के आधार पर तोड़ रही हैं, सनातन धर्म को अगड़ा बनाम पिछड़े के आधार पर लड़ा रही हैं, दलित बनाम सवर्ण कर रही हैं। तो इनका समाधान क्या है? क्या बस इनको चुनाव में लड़ना और चुनाव में लड़ के इनको हराना, यही समाधान है? मेरा मानना ये नहीं। किसान जब कोई फसल उगाता है ना, तो सीधे सीधे खेत में बीज नहीं बोता। पहले वो जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है। इसके बावजूद अगर कुछ खरपतवार बचे रहते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड डाल देता है कि जिससे पूरी तरीके से खेत साफ हो जाए, फिर उसमें बीज की बुआई करता है। इतने अच्छे अच्छे विषय सरकार ने लिया है, समान नागरिक संहिता का विषय लिया है, लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर काम करने वाली पार्टियां इसका विरोध करना शुरू कर चुकी हैं। अभी पार्लियामेंट में आएगा तो और विरोध करेंगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो भारत को नहीं मानती, सनातन संस्कृति को नहीं मानती, सनातन धर्म को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती। संविधान तो कहता है ना, जातिवाद खत्म करो, भाषावाद खत्म करो, क्षेत्रवाद खत्म करो। इनका इलाज क्या है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला देश छोड़ के भाग जाएंगे, महबूबा मुफ्ती देश छोड़ के भाग जाएंगी, अखिलेश यादव का पूरा कुनबा भारत छोड़ के भाग जाएगा, लालू का पूरा कुनबा भारत छोड़ के भाग जाएगा, ममता बनर्जी परिवार सहित भारत छोड़ के भाग जाएंगी, स्टालिन का पूरा परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, दक्षिण भारत में जो बैठे हुए हैं ये सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे। केवल एक काम करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। केवल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, सच इनका सामने बाहर आ जाएगा। केवल और केवल संपत्ति को आधार से लिंक करना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो पटना में बैठे थे ना लोकतंत्र को बचाने के नाम पे, इनफैक्ट ये लूट तंत्र को मजबूत करने वाली पार्टियां हैं। ये लूट तंत्र पे विश्वास करने वाली पार्टियां हैं। संपत्ति को आधार से लिंक करते ही जो इन्होंने करोड़ों का माल लूटा हुआ है, जो नौकर के नाम पे फार्म हाउस बना रखा है, साले के नाम पे फार्म हाउस बना रखा है, बहनोई के नाम पे फ्लैट खरीद रखा है, किसी और के मौसी के नाम पे बंगलो खरीद रखा है। संपत्ति को आधार से लिंक करने का कानून बनाते ही इनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी, और जैसे ही प्रॉपर्टी सामने आएगी ये डर के मारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे ही हमने पुलिस रिफॉर्म किया कि 1 घंटे के अंदर FIR होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी, और जुडिशियल चार्टर लागू किया, एक साल के अंदर सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। केवल और केवल कानून बना दिया जाए, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म लागू कर दिया जाए, अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, RJD खत्म हो जाएगी, RLD खत्म हो जाएगी, सपा खत्म हो जाएगी, बसपा खत्म हो जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, महबूबा की पार्टी PDP खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, उसमें सबसे पहले तो ये जो सबसे ईमानदारी और कट्टरता की बात करते हैं, कट्टर ईमानदार की बात करते हैं, ये आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। तो चुनाव में लड़के हराने में तो बहुत टाइम लगेगा,
2 राज्य जीतेंगे, 1 राज्य हारेंगे, 3 राज्य। कर्नाटक में क्या हुआ? मुफ्त की रेवड़ी का वादा किया, थोड़ा सा बस का फ्री का वादा किया, थोड़ा बिजली पानी का वादा किया, टूट गया ना पूरा सिस्टम, पूरा राष्ट्रवाद खत्म, जीत गई। लूट तंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी जो भारत को नहीं मानती, भारत की संस्कृति को नहीं मानती, जीत गई। अब वो कह रहे हैं हम तो जीत गए जी लोकतांत्रिक तरीके। हाँ, जीत गए, चुनाव में जीत गए, लेकिन क्या भारत जीता? नहीं, भारत तो हार गया। क्या हमारी संस्कृति जीती? नहीं, संस्कृति हार गई। तो समाधान जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, और ये सफाई होगी कानून के जरिए। केवल और केवल 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही ये पॉलिटिकल पार्टियां बिलबिला के ना बाहर आ जाएंगी। इनके पास जितना 2000 रुपए का नोट था वो सब कन्वर्ट होकर 500 में आ चुका है। अंतर केवल इतना था, जहां एक अलमारी में पैसा भरा हुआ था 2000 की नोट, अब 4 अलमारी में आ गया। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते बिलबिला के बाहर आ जाएंगे। संपत्ति को आधार से लिंक करते ही इनके पास एक एक नेता के पास 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी, 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बहुत माल इन्होंने लूटा हुआ है। जितनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी उतना ज्यादा माल है। कांग्रेस के पास तो इतनी संपत्ति निकलेगी भारत में, गांधी परिवार के पास आपने सपने भी नहीं सोचा होगा। संपत्ति को आधार से लिंक करने के बाद मुलायम परिवार के पास इतनी प्रॉपर्टी निकलेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, दिल्ली में, नोएडा में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत माल इन्होंने लूटा हुआ है, फ्लैट बनाए हैं, बंगलो बनाए हैं, फार्म हाउस बनाए हैं, 500-500 एकड़ खेत खरीद रखा है। किसके नाम पे खरीदा है? कोई खाना बनाने वाले नौकर के नाम पे खरीदा है, किसी ने ड्राइवर के नाम पे खरीदा है, किसी ने साले के नाम पे खरीदा है, किसी ने सरहज के नाम पे खरीदा है, किसी ने मौसी के नाम पे खरीदा है, किसी ने मौसा के नाम पे खरीदा है। अभी सरकार इसलिए पकड़ में नहीं आ रही है क्योंकि संपत्ति से आधार, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने वाला कानून नहीं है। जब वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जा सकता है तो प्रॉपर्टी को आधार से क्यों नहीं लिंक किया जा सकता? अगर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है तो प्रॉपर्टी को आधार से क्यों नहीं लिंक किया जा सकता? इसलिए मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं, आप चाहते हैं कि भारत की संस्कृति मजबूत हो, वास्तव में राष्ट्रवाद मजबूत हो, वास्तव में राम राज्य आए, तो उसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा, घटिया कानूनों को बदलने की मांग करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करना पड़ेगी। केवल इतना हो जाए कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी, 1 महीने में जांच पूरा करना जरूरी हो जाए पुलिस के लिए, और एक साल में कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाए, जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया जाए कि कोर्ट को हर हालत में कोई भी फैसला 1 साल के अंदर उसका फैसला करना ही करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे, भारत छोड़ के भाग जाएंगे, तब जाके वास्तव में राम राज्य आएगा, तब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां अगड़ा बनाम पिछड़ा करके, दलित बनाम संवर्ण करके, हिंदू बनाम मुस्लिम करके, बंगाली बनाम बिहारी करके, हिंदी बनाम तमिल करके, ऐसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर समाज को टुकड़े टुकड़े बांट के रखेंगी। और जो ये कहते हैं नहीं समाज जागेगा तब परिवर्तन आएगा, नहीं, समाज को जगा के परिवर्तन लाने में तो सैकड़ों साल लगते हैं। कानून बना के परिवर्तन लाने में 1 महीने लगता है, 2 महीने लगता है, 5 महीने लगता है। अगर हम लोगों को सिखाते रहते हैं हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ, 100-200 साल तक हेलमेट लोग सीखते नहीं। कानून हमने बना दिया कि 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, हेलमेट नहीं लगाया, देखो सब हेलमेट लगा रहे हैं, सब बढ़िया लगा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, कानून बहुत पावरफुल चीज होती है और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती है। 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के हो सकता है और कानून बनाने की कोई लागत नहीं। यानी भारत की 80% समस्याओं को मुफ्त में बिना 1 पैसे के लागत के ठीक किया जा सकता है। और अगर हमने यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को ठीक कर दिया तो याद रखिए, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। 2% जीडीपी बढ़ाने के लिए कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जबकि कानून बना के, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करके, जिसकी कोई लागत नहीं है, भारत की जीडीपी 2% बढ़ाई जा सकती है। आपको अगर मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिए। अगर आपके जानने वाले का कोई आईएएस है, आईपीएस है, सांसद है, विधायक है, जज है, उसको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। जय हिंद।